नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको या मुसब्बिलुल इस्बाह पढ़ने के वो फ़ायदे बयान करेंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फ़र्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। इंशाअल्लाह इन हक़ाइक़ को जानने के बाद आप खुद अपनी ज़ात पर अफ़सोस करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज तक आपने अल्लाह की ज़ात को अपनी हाजत के लिए ऐसे क्यों नहीं पुकारा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट रना जफर हुसैन। सामने मोहतरम, या मुसब्बिल इस्बाब अल्लाह तबारक व तआला का एक सफाती इसमें करीम है और अल्लाह तबारक व तआला की इस सिफ़त मुबारका का मतलब ए सबब पैदा करने वाली ज़ात है। और बेशक वो ज़ात अल्लाह ही की ज़ात मुबारका है जो कि अपने बंदे के लिए हर मुश्किल में और परेशानी में सबब पैदा करने वाली है। अगर आप अल्लाह की ज़ात को या मुसब्बिल इस्बाब कहकर पुकारते हैं तो वो पाक ज़ात पहाड़ जैसी मुश्किल भी आपके लिए टाल देते हैं। इस इसमें करीम से अल्लाह की ज़ात मुबारका आपके लिए वहां से सबब पैदा फरमाते हैं जहां से आपका वहमो गुमान भी काम नहीं करता। इन्हीं फ़ज़ाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो में हम आपको या मुसब्बिलुल इस्बाह का वजीफा बताएंगे और मजीद इस वजीफा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में भी बताया जाएगा ताकि कोई भी साहिब ईमान इस इसमें करीम के फैज़ से महरूम न रह सके। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। मोहतरम सामीन, अगर आप भी पहाड़ जैसी मुश्किल का शिकार हैं और आपको निजात का जरिया नहीं मिल रहा तो ये वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ये वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल न होने पाए। याद रखें, तन्हाई में इंसान की तवज्जो बनती है और तवज्जो से किए गए अमल ही कामयाबी का जरिया साबित होते हैं। नंबर 3, या मुसब्बिल इस्बाह का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वजीफा एक अफजल तरीन नफली इबादत है जिसमें इंसान अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हजूर रखता है। इसलिए आपने किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए इन बुनियादी महरकात को लाजमी फॉलो करना होता है। हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ तक का अमल आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा की बुनियादी तरतीब समझाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप पुरसकून हो जाएं तब आपने अपनी शहादत की उंगली को दिल की धड़कन वाले मुकाम पर रख लेना है और दिल से अल्लाह की ज़ात को या मुसब्बिलुल इस्बाब या हय्यु या कय्यूम कहकर पुकारना है। ये तलावत आपने मोहब्बत के साथ दिल की हर हर धड़कन से और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। जब यह अमल आपका तमाम हो जाए तब आपने अल्लाह सोने की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है और इसी हालत सजदा में आपने अल्लाह के हजूर अपनी जायज हाजत को बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जब कोई साहिब ईमान फर्द इसमें आज़म को वसीला बनाकर दुआ मांगता है तो अल्लाह की ज़ात उस इंसान के लिए सबब पैदा करना शुरू कर देते हैं। हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर हाजत सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद पूरी हो जाती है। शर्त फ़कत इतनी है कि वो हाजत और मुराद जायज़ होनी चाहिए। आमतौर पर जो लोग इस वजीफा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं वो लोग ताहयात हर किस्म के कर्ज, मर्ज, गुर्बत और फलास, तंगदस्ती, रिज़्क़ की कमी, कारोबारी नाकामी, रिश्ता और शादी की बंदिश, औलाद की बंदिश, घरेलू झगड़े और हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज हो जाते हैं। ये बेहद मुतबरिक और बेमिसाल वजीफा है। अगर आप इस वजीफा को अपनी जिंदगी का मंशूर बना लेते हैं तो बाखुदा आपकी हर हाजत बनने से पहले ही सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद पूरी हो जाती है। अलगर्ज नाज़रीन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम यहाँ पर तमाम होता है। इस रूहानी प्रोग्राम में हमने आपको या मुसब्बिल इस्बाह पढ़ने के वो फायदे बयान किए हैं जो कि आज तक आपकी समाज से नहीं टकराए थे। अगर आप वजीफा के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हो या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हो तो आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है।
دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے الجھے ہوئے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔